हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केएम ट्यूटोरियल्स पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, जो भी आपका सपना है सब पूरा हो जाए और बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आए। तो बढ़ते टॉपिक पर, क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, ये चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अगर आपने उस चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लेना। आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उसका लेक्चर नंबर 1 आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है। आपके एग्जाम में एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी है, जो हम लोग 2-3 लेक्चर बाद देखेंगे। तो फॉर्मूला देखते हैं। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स। अब यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है, इसमें हाइपोटेनिस कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर आपकी 90 डिग्री की साइन है, उसके जो अपोजिट वाली साइन है उसे हम हाइपोटेनिस कहते हैं। एक और बार रिपीट करता हूँ, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री का साइड है, उसके जो अपोजिट वाला साइड है वो आपका हाइपोटेनिस है। तो हाइपोटेनिस क्या है? आपका एसी आपका हाइपोटेनिस है। तो इधर मैं लिख देता हूँ हाइपोटेनिस। अब क्या बोला है? हाइपोटेनिस का स्क्वायर। हाइपोटेनिस का आपका एसी, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड। अब हाइपोटेनिस को छोड़ के रिमेनिंग साइड कौन रहा बचा? आपका ये वाला ए बी और बी सी, ये आपका रिमेनिंग साइड बचा। इसका क्या करना है? आपको सम करना है। सम का मतलब ऐड करना है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा क्योंकि सम बोला है, फिर बीसी का स्क्वायर। तो ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। यही आपको प्रूफ करने भी बोलेगा जब भी आपको पाइथागोरस थ्योरम का थ्योरम के टाइप पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको यही प्रूफ करना रहेगा। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब सपोज करो यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है 4 और यहाँ पर आपको 8 दिया है, और आपको हाइपोटेनिस फाइंड आउट करना है, यानी कि एसी का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। बीसी का वैल्यू कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो 16 प्लस 64 कितना हुआ? 80 आया। एसी का स्क्वायर कितना आया? 80 आया। लेकिन यहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा? देयरफॉर एसी इज इक्वल टू अंडर रूट में 80। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। अगर हाइपोटेनिस फाइंड आउट करना रहेगा तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पाइथागोरस थ्योरम ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पाइथागोरस ट्रिपलेट पर। तो इसको कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पाइथागोरस ट्रिपलेट पर। और ये कंफर्म क्वेश्चन है आपके, चाहे वो स्कूल एग्जाम चाहे वो बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आते ही आता है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 भी, जहां पर आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाता है और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। तो इसका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, जो आपका सबसे बड़ा वाला नंबर है उसका स्क्वायर, और जो आपके बचे हुए 2 नंबर है उसका स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं वो तीनों नंबर आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अदरवाइज सेम नहीं आए तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। तो एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले 3, 4, 5, तो सबका स्क्वायर निकालते हैं। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9,
4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है आपका, ये 5, तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर है, इधर मैं लिख देता हूं। अब बचे हुए नंबर है 3 और 4, अब इनका सम करके चेक करते हैं। अगर वो 25 आया तो ये क्या है, आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। तो सम करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 प्लस 16 कितना आता है, 25। तो 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और 3 प्लस 4 का स्क्वायर भी आपका 25 आता है, दोनों को इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं ये तीनों नंबर आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसको मैं बॉक्स कर देता हूं सबसे पहले। ये भी आपका इक्वल आया और ये भी इक्वल आया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 25 इज इक्वल टू 25, देयरफॉर 3 4 5 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या याद रखना है, जो आपका लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर और जो आपके बचे हुए दो नंबर है उसका स्क्वायर अगर इक्वल आ गया तो आपका ये जो नंबर दिया जाएगा आपको एग्जाम में वो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर इक्वल नहीं आया तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो एक और नंबर है उसका भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तीनों का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया। अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा है आपका, 7, तो इसको हम लिख देते हैं लार्जेस्ट नंबर। ऐसे आपको लिखना नहीं है, ये मैंने खाली बताने के लिए लिखा हो। अब ये दोनों का स्क्वायर 5 और 6, अगर ये दोनों को सम करेंगे, अगर इनका 49 आया तो ये क्या है, आपका तीनों नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। तो इनका सम करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। तो 25 प्लस 36 कितना होता है, 25 प्लस 25 50 होता है, 50 प्लस 11 यानी 61। तो 5 प्लस 6 का स्क्वायर कितना है आपका, 61 आया। अब आप 7 का स्क्वायर देखोगे तो आपका 49 है और 5 प्लस 6 का स्क्वायर 61 है, ये दोनों सेम आए, नहीं आए। तो आप लिखोगे देयरफॉर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 का स्क्वायर। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 49 इज नॉट इक्वल टू 61, वरना ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों इक्वल नहीं आया तो आप लिखोगे देयरफॉर 5 6 7 इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हमने दो क्वेश्चन देखा जिसमें आपका एक क्वेश्चन आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट था और एक आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं था। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर आपको और दो तीन एग्जांपल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको और दो तीन एग्जांपल ले लूंगा, उसके लिए अलग से लेक्चर लूंगा। तो कॉपी कर लो, बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पर। तो दो टाइप के ट्रायंगल है, पहला आपका 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल और दूसरा आपका 45 45 और 90 डिग्री ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग 30 60 90 डिग्री के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। आपको पता होगा बीच वाली साइड आपकी क्या होती है, 90 डिग्री होती है। 90 के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनिस होती है। और 90 के बाजू वाली जो साइड होती है वो 60 डिग्री होती है और 60 के अपोजिट वाली साइड आपकी 30 डिग्री होती है। अब आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है और ये दो फॉर्मूले के बेस पे आपका 30 60 90 पे जितने भी सम है वो सब हो जाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका साइड अपोजिट टू 30 डिग्री के लिए। अब 30 डिग्री की साइड का है, ये है। उसके अपोजिट वाली साइड कौन सा है, ये है। तो क्या है, बीसी। बीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनिस, ये आपका फॉर्मूला है, हाफ इंटू हाइपोटेनिस। तो हाफ इंटू हाइपोटेनिस क्या है आपका, एसी। तो ऐसे आया। अब सेकेंड वाला देखो, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री की साइड कौन सी है, ये। उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये। तो ए बी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनिस, ये आपका फॉर्मूला है। तो √3 इंटू हाइपोटेनिस क्या आपका, एसी। तो ऐसे आया।
तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री के लिए हाफ इंटू हाइपोटेनिस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री के लिए √3/2 इंटू हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस दोनों में सेम आता है, 30 डिग्री के लिए हाफ आता है और 60 डिग्री के लिए √3/2 आता है। तो इसको कॉपी कर लो। अब इसके बेस पे हम लोग सम देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते एग्जांपल पर। अभी जो हमने 30, 60, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी देखा उसके बेस पे मैंने एग्जांपल लिया है। क्या बोला है, इन ट्रायंगल LMN एंगल L इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल N इज इक्वल टू 60 डिग्री, इफ LN इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड MN एंड LM। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। तो यहाँ मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको ट्रायंगल का नाम दे देते L, M और N। क्या बोला है, M आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, N आपका 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और L आपका 30 डिग्री है। और भी बोला है, हाँ LN आपको 6 सेंटीमीटर बोला है। LN क्या है आपका, ये हाइपोटेनिस है, ये आपको 6 सेंटीमीटर बोला है। ये हो गया। अब सबसे पहले चीज आपको फाइंड आउट क्या करना है, MN आपको फाइंड आउट करना है। तो इधर मैं लिखूंगा MN इज इक्वल टू, अब आप MN देखोगे आपका 30 के अपोजिट वाला साइड है, 30 के अपोजिट वाला साइड क्या है आपका, MN है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू हाइपोटेनिस। तो हाफ इंटू हाइपोटेनिस, तो हाफ इंटू हाइपोटेनिस का वैल्यू आपको दिया है 6, तो हाफ इंटू 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो आपका MN का वैल्यू कितना आया, 3 आया। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, यूनिट सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे 3 सेंटीमीटर। तो आपका एक वैल्यू आ गया। अब सेकेंड वाला क्या निकालना था, LM। तो LM आप 60 के अपोजिट वाली साइड देखोगे तो आपका LM है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, √3/2 इंटू हाइपोटेनिस, √3/2 इंटू हाइपोटेनिस। तो √3/2 इंटू हाइपोटेनिस कितना था आपका, हाइपोटेनिस आपका 6 था, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो आपका आंसर क्या आया, 3√3 सेंटीमीटर। तो आपका दोनों वैल्यू मिल गया, LM इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। तो MN आपको 3 सेंटीमीटर मिला और LM आपको 3√3 सेंटीमीटर मिला। सिर्फ आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री के लिए क्या है, हाफ इंटू हाइपोटेनिस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री के लिए √3/2 इंटू हाइपोटेनिस। तो एक चीज बताना मैंने भूल गया, जब भी आप लिखते हो फॉर्मूला लिखते हो उसके बाजू में आप रीजन भी लिख दिया करो। जैसे कि इधर आपने लिखा हाफ इंटू हाइपोटेनिस, अभी एग्जामिनर को लगेगा ये कैसा है, ये तो डायरेक्ट लिखा। तो इधर आप रीजन लिख दिया करो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो उसको भी लगे, एग्जामिनर को भी लगेगा इसको सब कुछ पता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये हो गया। और ये क्या था आपका, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो ऐसे आपको रीजन लिखना चाहिए जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो। तो इसको कॉपी कर लो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी 45, 45 और 90 डिग्री पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रॉपर्टी 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल पर। तो यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया है। ये आपका 90 डिग्री का साइड है, 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेनस है। और फर्क क्या है 30, 60, 90 पर, यहाँ पर आपका 30, 60 रहता था, अब क्या रहेगा 45 और 45। तो इसका एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। तो अपोजिट साइड दो है आपकी 45 की, पहले आपका है AB और दूसरा आपका BC। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है 1/√2 इंटू हाइपोटेनिस। तो हाइपोटेनिस क्या है आपका AC, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू AC। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल के लिए। तो इसको कॉपी कर लो। अब इसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते एग्जांपल पर। अभी जो हमने 45, 45, 90 डिग्री का प्रॉपर्टी देखा उसके बेस पे मैंने एग्जांपल लिया है।
In triangle XYZ, angle X is equal to 90 degree, angle Y is equal to 45 degree, angle Z is equal to 45 degree. If ZY is equal to 3 root 2, find value of XY and XZ. तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। तो ये यहाँ आपका x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, क्योंकि आपको x 90 डिग्री बोला है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया और ये आपका 45 डिग्री हो गया। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पर आपको जेड वाई की वैल्यू दी है 3 रूट 2। तो जेड वाई ये है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसका वैल्यू दिया आपको 3 रूट 2। अब आपको फाइंड आउट क्या करने बोला है, एक्स वाई और एक्स जेड। तो एक्स वाई और एक्स जेड ये दोनों 45 डिग्री है, तो ये आपको फाइंड आउट करने बोला है। तो इधर मैं फाइंड आउट करूंगा एक्स वाई और इज इक्वल टू एक्स जेड। दोनों का एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था, अभी हमने देखा था, क्या था, 1/√2 इंटू हाइपोटेनिस। तो 1/√2 इंटू हाइपोटेनिस का वैल्यू कितना दिया है, 3 रूट 2। तो ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 1 इंटू 3। तो 3 बचा। और क्वेश्चन में आपको कुछ यूनिट नहीं दिया था, तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हो चाहे यूनिट लिख सकते हो। मैं सेंटीमीटर लिखता हूं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, इसकी वैल्यू कितना मिला आपको, 3 सेंटीमीटर मिला। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में 30, 60, 90 डिग्री और 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल पर। तो इसको कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम ये चैप्टर स्टार्ट किया, जहां पर हमने इस चैप्टर का बेसिक्स देखा। पहले हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला देखा, फिर हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखा, फिर हमने दो प्रॉपर्टी देखे ट्रायंगल की। पहली थी आपका 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल और दूसरा था आपका 45, 45 और 90 डिग्री का ट्रायंगल। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जब भी आपका कमेंट देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी 4 टॉपिक पर बेस्ड आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 बेस्ड है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।